वेलकम ऑल। कैसे हैं आप सब। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, मैं ये उम्मीद करती हूँ आप सब उस फेज़ से गुजर चुके हैं। उस टॉपिक का नाम है किशोरावस्था या एडोलेसेंट स्टेज। हाँ जी, ये बीएड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, हमारी लाइफ का भी एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है। टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो स्टेज होती है इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। तो एडोलसेंट स्टेज पे जैसा कि हमें पता है बहुत सारे फिज़िकल चेंजेस होते हैं, अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं चाइल्ड के। तो एक टीचर को समझना होगा कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, ताकि वो उसको कल को गाइड कर सके एक क्लासरूम में, और अल्टीमेटली एक अच्छा सिटीज़न बना पाए, उसको अपने को खुद से एडजस्टमेंट करना सीख पाए। क्योंकि ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है। एडोलसेंट स्टेज जो है बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है हर एक की लाइफ में। आपको पता है कि इस टाइम पे करियर का चुनाव भी करना होता है, और भी बहुत सारे चेंजेस जो हो रहे होते हैं उनको भी फेस करना होता है। तो किस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है, ये टीचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या होती है एडोलसेंट स्टेज, इसके करेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट डायमेंशंस डेवलपमेंट के। एडोलसेंट स्टेज डेवलपमेंट की वो स्टेज होती है जिसको हम ट्रांजिशन की स्टेज भी बोल सकते हैं। ट्रांजिशन मीन्स, अगर इसका शाब्दिक रूप देखें तो उसका मतलब होता है संधि। मीन्स चाइल्डहुड और एडल्टहुड जब मिल रहे हैं। यहाँ पे बालक अभी ना तो बच्चा है और ना ही एडल्ट हुआ है। तो एडोलसेंट स्टेज जो है उसमें बहुत सारे फिज़िकल चेंजेस होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, और प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। It has individual differences. डिफरेंसेस का मतलब है कि किसी की प्यूबर्टी हो सकता है कि 12वें वर्ष में ही हो जाए, और किसी की प्यूबर्टी हो सकता है कि 14 वर्ष तक भी ना हो। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कई रीज़न से हो सकते हैं, कल्चरल या सोशल, कई तरीके के जो रीज़न्स होते हैं इन चेंजेस के पीछे होते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि मीनिंग और डेफिनेशन क्या है एडोलेसेंट की। कुछ आइडिया लग गया होगा कौन सी स्टेज को एडोलेसेंट कहते हैं, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। जो एडोलेसेंट टर्म है ये लैटिन वर्ड एडोलेसियर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो अप। मीन्स, क्योंकि इस स्टेज पे मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया, बहुत सारा ग्रोथ या डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस, ड्रास्टिक ग्रोथ देखने को मिलती है इस स्टेज पे। तो इसीलिए एडोलेसियर वर्ड से इसको लिया गया है एडोलेसेंट। कि मैंने आपको पहले भी बताया कि चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की जो स्टेज होती है एडोलेसेंट है। लेकिन चाइल्डहुड को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। तो लेटर चाइल्डहुड और मेच्योरिटी, उनके बीच की स्टेज जैसा कि मैंने बताया एडोलेसेंट कहलाती है। स्टेज है जिसमें बच्चा कहना तो उचित नहीं रहेगा, बालक जो है वो पेरेंट्स के डिपेंडेंस से सेल्फ सफिशिएंट एडल्टहुड की ओर बढ़ता है। जाता है कि इंडिविजुअल जो है इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, सोशली मैच्योर हो गया है। पीरियड ऑफ एडोलेसेंट डेवलपमेंट फिज़िकली, मेंटली बहुत सारी होती है, और बहुत सारे चेंजेस जो हैं फेस करने पड़ते हैं इंडिविजुअल को। फिजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, इनके अलावा इमोशनल या और चेंजेस हैं, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इन सब चेंजेस के कारण ही इस पीरियड को या इस स्टेज को पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी भी कहा जाता है, वेयर एवरीथिंग इज़ इन फर्मेंट। मीन्स उत्तेजना, मतलब चेंज होने वाला, क्या होने वाला है आगे, कुछ हलचल का जिसको कह सकते हैं पीरियड, हम एडोलेसेंट पीरियड को बोलते हैं। इसीलिए स्टेनले हॉल ने एडोलेसेंट पीरियड को ग्रेट स्ट्रेन, स्ट्रेस, स्टॉर्म का पीरियड कहा है, तूफ़ान की अवस्था कहा है।
इसके बाद हम स्टेजेस ऑफ एडोलेसेंट पढ़ेंगे, डिफरेंट अर्ली एडोलेसेंट यानी 9 से 13 साल की। ये स्टेज पे क्या होता है, स्पर्ट ऑफ ग्रोथ, मतलब एकदम उछाल आता है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जैसे फेशियल हेयर, ब्रेस्ट वगैरह एनलार्ज हो जाती हैं, या बाहर से ही जो आपको फिज़िकल चेंजेस दिखाई देने लग जाते हैं। गर्ल और बच्चों के अंदर इमेजिनेशन या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की, मीन्स जो चीज़ सामने नहीं है उसको कैसे इमेजिन करना है, या मैथमेटिकल ऑपरेशंस, लॉजिक्स, इनकी जो है कैपेसिटी मैक्सिमम डेवलप हो जाती है। कुछ पे क्रिएटिविटी भी मैक्सिमम होती है। उसके अलावा आइडियलिस्टिक अप्रोच कह सकते हैं कि ये ठीक है, ये गलत है, या संसार को ऐसा होना चाहिए, दुनिया को। तो ये अर्ली एडोलसेंट स्टेज। उसके बाद आती है मिड एडोलसेंट स्टेज। ये 14 से 15 साल के बीच की अवस्था को हम मिड एडोलसेंट स्टेज बोलते हैं। स्टेज पर क्योंकि बच्चा जो है बच्चा ना होकर के अब एडल्ट बनने जा रहा है, तो यहाँ सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम पेरेंट्स जो है बनानी रहती है। अपने पीयर ग्रुप में किस तरीके से जमानी है, या फ्रेंडशिप की जो फीलिंग है, या इमोशन ऑफ लव है, ये सब चीज़ें क्योंकि इस स्टेज पे इंक्रीज़ हो जाती हैं। फिर उसके बाद आती है लेट एडोलेसेंट स्टेज, जो कि 16 to 19 ईयर्स के बीच रहती है। अब एडल्ट हो चुका होता है, उसके फिज़िकल होते हैं, और वो एक आइडियाज़, ओपिनियंस रखने वाला इंसान बन चुका होता है। इन एडोलेसेंट मीन्स अलग अलग क्या डायमेंशंस है एडोलेसेंट स्टेज में, मतलब किन किन एरियाज़ में डेवलपमेंट होता है, जैसे फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली। तो पहले देखते हैं फिज़िकली। ये जो 7 से 9 साल का टाइम पीरियड होता है, इसमें विमेन और मेन मतलब गर्ल्स और बॉयज़ जो हैं मेन और विमेन बन जाते हैं, मतलब मैक्सिमम ग्रोथ यहाँ पे इस पीरियड में होती है। का मतलब है अचानक से उछाल, मतलब फिज़िकली उनमें जो चेंजेस आते हैं, ग्रोथ होती है, जैसे ऊंचाई और जो वेट है, हाइट वेट दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लड़के जो हैं लड़कियों की मुकाबले ज़्यादा भारी और लंबे दिखाई देते हैं, लेकिन 12 से 14 वर्ष तक के जो एडोलेसेंट होते हैं उसमें लड़कियां लड़कों से ज़्यादा लंबी और भारी दिखाई देती हैं, क्योंकि यहाँ इस टाइम पे वो लड़कों के मुकाबले जल्दी बढ़ना शुरू कर देती हैं। बॉडी प्रोपोर्शन में भी चेंज हो जाता है, जैसे बाजू हैं, टांगे हैं, वो लंबी हो जाती हैं, हाथ पैर बड़े हो जाते हैं, ऊपर का पार्ट जिसको धड़ बोलते हैं वो पूरी लंबाई में बढ़ने लगता है, और पेट का नीचे का हिस्सा भी चौड़ा होने लगता है। नाक तीखी सी अलग सी ही आपको शेप में दिखाई देती है, इसमें आपको देखने को मिलती है। या पेल्विस की ग्रोथ, या जेनिटल ऑर्गन्स जो हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। आवाज़ में भी चेंज लगता है, लड़कों की आवाज़ थोड़ी कर्कश भारी हो जाती है, और लड़कियों की तीखी पतली, पिच ज़्यादा। मेंस्ट्रुएशन की जो प्रोसेस होती है वो गर्ल्स में स्टार्ट हो जाती है। फेशियल फीचर्स चेंज हो जाते हैं, फेशियल हेयर्स आने लग जाते हैं लड़कों के, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। परमानेंट टीथ इस टाइम पे सारे आ चुके होते हैं। पल्स रेट इंक्रीज़ हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। बोन्स जो हैं वो फुली डेवलप हो जाती हैं। लड़कियों की थोड़ी नर्म सॉफ्ट रहती हैं, लड़कों की जो मसल्स हैं वो हार्ड हो जाती हैं। चेंजेस के अलावा रिप्रोडक्टिव फेज़ स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा रैपिड चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, क्योंकि बालक इस टाइम पे रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाता है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। जिस तरह से हम बोलते हैं कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट की बात करें, इसी तरीके से मेंटल डेवलपमेंट में भी 18 साल तक जैसे हाइट बढ़ती है, इसी तरीके से बच्चे की जो मेंटल डेवलपमेंट है वो 18 साल तक, मतलब बुद्धि जितनी बढ़नी होती है 18 साल तक वो बढ़ जाती है। वो उसकी मेमोरी जो है डेवलप हो जाती है फुल, और ध्यान देने की जो यानी अटेंशन स्पैन इंक्रीज़ हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट एडोलेसेंट स्टेज पे। इस स्टेज पे फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड होती हैं, लाइक लव की फीलिंग, गुस्सा, या फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन टाइप से,
और इसके अलावा अपोजिट मूड्स देखने को मिलते हैं। कभी तो बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई देगा बालक, कभी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देगा। तो इस तरीके से अपोजिट मूड्स। उसके अलावा डिफरेंसेस इन इमोशंस, मतलब बहुत सारे वैरायटी ऑफ इमोशंस देखने को मिलते हैं। काम भावना की प्रबलता होती है, मतलब सेक्स इंस्टिंक्ट बढ़ जाता है। उसके बाद आता है वीर पूजा। मतलब वीर पूजा यहाँ का मतलब है कि हीरो वर्शिप, मतलब कोई ना कोई आइडियल या कोई सेलिब्रिटी वगैरह को एडोलसेंट जो हैं लड़के लड़कियाँ उनके गुणों से प्रभावित होते हैं और उनको फॉलो करने का कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है स्वाभिमान की भावना या फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। इस स्टेज पे बच्चे में फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। फिर अगर बच्चा इमोशनली ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाता या उसमें कोई फ्रस्ट्रेशन वगैरह हो जाती है, तो बच्चा अपराध की तरफ, क्राइम की तरफ भी हो सकता है बढ़ जाए, और उस बालक को हम इस टाइम पे बाल अपराधी कहेंगे, ना कि अपराधी। कि इस टाइम पे बच्चे को ये लगता है कि मैं कैसा दिखता हूँ या करियर वगैरह की जो भी चिंता रहती है, तो एंक्शस बिहेवियर इस टाइम पे देखने को मिल सकता है। उसके अलावा लास्ट आप देखेंगे फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पे बच्चे को लगता है कि फ्रीडम जो है, इंडिपेंडेंस, हमें अपनी विचारों की या जीने का ढंग हमारा अपने हिसाब से होना चाहिए। तो थोड़ी बहुत यहाँ पे बच्चे को स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए, नहीं तो वो बच्चा फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा सोशल डेवलपमेंट एंड एडोलेसेंट। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। इस स्टेज पे बच्चा जो है, लड़के लड़कियाँ अपने अपने ग्रुप्स का निर्माण करते हैं और डिफरेंट चॉइसेस के बेसिस पर डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडशिप और डिवोशन टू द ग्रुप। जो ग्रुप्स बनाए होते हैं उसके लिए वो लोग बहुत डिवोटेड रहते हैं कि हमारी टीम है या हमारा ग्रुप है, इसके लिए कुछ भी। डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं, लीडरशिप की, आपस में कोऑपरेट करने की, और बहुत सारा जोश उत्साह जो है बच्चे के मन में इस टाइम पे दिखाई देता है। पे चाइल्ड जो है सोशल मैच्योर हो गया होता है और ये चीज़ दिखाने की कोशिश भी करता है कि हम बड़े हो गए हैं, हमें सम्मान चाहिए, हमने जो काम किया है उसकी इज्जत होनी चाहिए। तो डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ सोशल मैच्योरिटी स्टेज पे देखने को मिलती है। इसके अलावा फीलिंग ऑफ रिवोल्ट भी देखने को मिल सकती है। कई बार पेरेंट, फैमिली, रिश्तेदार कुछ सलाह देते हैं तो वो अपना खुद का जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो इन चीज़ों में कई बार हो सकता है कि उनके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कारण फीलिंग ऑफ रिवोल्ट भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस टाइम पे बच्चे को अपना वोकेशन चुनना होता है, तो इंटरेस्ट इन सिलेक्शन ऑफ वोकेशन मीन यहाँ पे बच्चा ऐसा वोकेशन चूज़ करना चाहता है जो बहुत ज़्यादा सोशली रेप्यूटेड हो। फिर उसके बाद आता है एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसीज, यानी कि बच्चा जो है अपनी स्किल्स को, अपनी जो कलाएं हैं उनको लोगों को दिखाने लगता है। जैसे किसी की लिखने में है इंटरेस्ट, पोएम लिखने में या और कुछ लिखने में, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो यहाँ अपनी स्किल्स या अपनी जो कलाएं हैं वो बच्चा दिखाने लगता है। क्योंकि बच्चे में इस टाइम पे खुद की समझ जो होती है विकसित हो चुकी होती है, तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ का इफ़ेक्ट भी आने लगता है। इसके साथ ही ये वाला टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि किसी और के भी ये काम आ सके। थैंक यू।